आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है या जिनका प्रोफाइल कहते हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है, जिनकी परसेंटेज कम है या किसी सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलरली मार्क्स कम है, तो वो कैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। जिनका प्रोफाइल थोड़ा वीक है उनके लिए जो ऑप्शंस बताऊंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे जा सकते हैं। वो अभी भी फेब इनटेक में जा सकते हैं, फेब 2025 में वो कैसे, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवर्सीज से आप कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेजरली जो यूनिवर्सिटीज है उनका क्राइटेरिया बहुत टफ रहता है। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इजी क्राइटेरिया के लिए वो कॉलेजेस में अप्लाई कर लेते हैं, जो कि एक गलत स्टेप है। क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल वीक है या आपकी एकेडमिक परसेंटेज कम है, आपकी एकेडमिक परसेंटेज या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम है, तो भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जिनकी की कोई रेपुटेशन नहीं है उनमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका मेजर कारण क्या है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो वीज़ा सक्सेस है 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% रहती है, 80% रिफ्यूज़ल है। तो आप क्या मानते हो कि आप इतने लकी हो कि 10-20% में आप आ जाओगे? तो मेजोरिटी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक बार रिफ्यूज़ हो जाते तो दोबारा आपका स्टडी वीज़ा का चांस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। सिर्फ 1% चांसेस होता है कि दोबारा आपका कहीं वीज़ा लग जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं होता। सो जब भी आपने अप्लाई करना है तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने प्रोफाइल को किसी भी वजह से ख़राब मत कीजिए। अब उसकी भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके मार्क्स कम है, परसेंटेज थोड़ी लो है, वीक प्रोफाइल है, तो आप बजाय प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने के आप यूनिवर्सिटीज़ के ही कॉलेजेस हैं जो आपको D2D प्रोवाइड करते हैं, उन कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के ही कॉलेजेस हैं। आप फर्स्ट ईयर यहाँ स्टडी करने के बाद नेक्स्ट ईयर आप सेकेंड ईयर में माइग्रेट हो जाएंगे इसी यूनिवर्सिटी में। सेकेंड ईयर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ 50+ की स्ट्रेंथ होती है पर क्लास में, लेकिन जब आप उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर में 25 स्टूडेंट होते हैं, 20 से 25 स्टूडेंट। तो वहाँ पर आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है प्रोफेसर से, आपको के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा होता है, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो। वो आपको वैसे भी अपना रेडी कराते हैं कि आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, तो उसके लिए आपका एक लेवल को एनहांस करते हैं, आपके स्किल्स को एनहांस करते हैं, क्योंकि उनको भी पता कि आप वीक हो थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट के मुकाबले, आप उनके साथ चल सको। इसी पैटर्न पर ये करिकुलम सारा डिज़ाइन किया गया है। तो आप कभी भी, मैं हमेशा, मेरी चाहे पुरानी जितनी मर्जी वीडियो उठा के देख लो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो। इनफैक्ट मैं अपनी भी, हमारी कंपनी में भी कभी भी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने आज तक भी नहीं भेजा। अगर किसी को भेजा आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं भेजा। हाँ, जिनको सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप चाहे लेवल 1 चाहे लेवल 2 की भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पर आपकी वीज़ा सक्सेस हायर रहती है। दूसरा, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप वेट सेक्शन में अप्लाई करो। वेट सेक्शन की वीज़ा सक्सेस वैसे कम है। हाँ, आप D2D लेके जा सकते हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, उसकी वीज़ा सक्सेस एज गुड एज हायर एजुकेशन है। तो इसलिए आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके जाइए, उसकी ऑप्शंस आपको नीचे दे रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी, आपका क्वेश्चन, आप नीचे में कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.